ये कथा उस समय की है जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए ब्रह्मांड कर रहे थे। अपनी इन्हीं यात्राओं में वे रुहेलखंड पहुंचे, जहां उस समय का सामाजिक ढांचा बहुत ही असमान और पीड़ादायक था। रुहेलखंड क्षेत्र में एक विशाल मेला लगता था, जो देखने में तो व्यापार का केंद्र लगता, लेकिन उसके पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी थी। यहाँ पशुओं के साथ साथ इंसानों की भी खरीद फरोश होती थी। दूर दूर से व्यापारी, जमींदार और अमीर लोग आते और अपनी जरूरत के अनुसार मजदूरों को खरीदते। गरीब, आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोगों को झूठे वादों जैसे अच्छी मजदूरी और बेहतर जीवन का लालच देकर दलाल यहाँ लाते थे, लेकिन हकीकत में उन्हें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। उन्हें पशुओं की तरह मंडी में खड़ा कर बोली लगाई जाती थी। इन मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दिन रात कठोर परिश्रम कराया जाता, थोड़ा सा भी विरोध करने पर उन्हें कोड़ों से पीटा जाता, भोजन तक सीमित कर दिया जाता और इंसानियत को पूरी तरह कुचल दिया जाता। स्त्रियों की स्थिति और भी बुरी थी। उन्हें पहले काम के लिए मजबूर किया जाता और फिर उनके साथ अत्याचार भी किया जाता। इसी पीड़ा के बीच एक दिन एक स्त्री रोती बिखलती हुई गुरु नानक देव जी के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू और दिल में टूटे हुए सपनों का दर्द था। वह बोली, गुरुजी, मेरी बेटी को एक दलाल बहला फुसलाकर यहाँ ले आया। उसे एक अमीर व्यक्ति को बेच दिया गया है। मैं कई दिनों से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। गुरु नानक देव जी ने अत्यंत धैर्य और करुणा से उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बेटी को ढूंढने का प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन यह कार्य आसान नहीं है। इसमें समय लग सकता है। सबसे पहले हमें इस अन्याय और शोषण की जड़ को समाप्त करना होगा। तुम धैर्य रखो, परमात्मा सब ठीक करेंगे। उनके शब्दों ने उस स्त्री के मन में थोड़ी आशा जगा दी और वह कुछ आशा लेकर वहां से चली गई। गुरु नानक देव जी ने महसूस किया कि केवल उपदेश देना पर्याप्त नहीं होगा। जब तक वे इस व्यवस्था की जड़ों तक नहीं पहुंचते, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने एक साधारण आदिवासी का वेश धारण किया और उसी दलालों की भीड़ में शामिल हो गए। दलालों ने उन्हें एक कमजोर और गरीब व्यक्ति समझा और पकड़कर मंडी में ले गए। वहां इंसानों की बोली लग रही थी, मानो वह कोई वस्तु हो। गुरुजी भी उसी कतार में खड़े कर दिए गए। लोग एक दूसरे से अधिक कीमत लगाने की होड़ में लगे थे। अंत में एक अमीर पठान ने उन्हें खरीद लिया और बाद में एक प्रभावशाली पीर को सौंप दिया। पीर ने जब गुरु नानक देव जी को देखा तो उसे लगा कि यह एक साधारण सेवक है। उसने उन्हें विभिन्न कार्यों में लगा दिया, लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि यह व्यक्ति ना तो थकता है, ना शिकायत करता है और हर कार्य अत्यंत शांति और पूर्वता से करता है। धीरे धीरे पीर के मन में जिज्ञासा जगी। वह सोचने लगा कि यह व्यक्ति सामान्य नहीं हो सकता। उसमें कोई अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति अवश्य है। एक सुबह जब पूरा वातावरण शांत था, गुरु नानक देव जी बैठकर कीर्तन कर रहे थे। उनकी वाणी में ऐसी गहराई और शांति थी कि पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। पीर पहली बार इतने ध्यान से उस कीर्तन को सुनने लगा। उसके भीतर कुछ बदलने लगा। कीर्तन समाप्त होने के बाद उसने देखा कि गुरुजी के चेहरे पर एक अलग ही तेज है। वह समझ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं। उसने विनम्रता से